ओम साई राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू, तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। तू सबके लिए अच्छा सोचता है। तू सब पर प्रेम ही लौटाना चाहता है, लेकिन जो तेरे आसपास स्वार्थी लोग हैं, मतलबी लोग हैं, वह तेरे स्नेह को, तेरे प्रेम को, तेरे सेवा भाव को, तेरी करुणा को नहीं समझ सकते। वह स्वार्थी हैं और अपने अहंकार में इतने लिप्त हैं कि उन्हें सिर्फ गुण अपने दिखाई देते हैं, और जो भी उनके आसपास हैं, चाहे वे कितना भी प्रयास क्यों ना करें, कितना भी उन्हें सुख देने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन उनमें वे अवगुण ही खोजते हैं, क्योंकि यह उनकी प्रवृत्ति है। मेरे बच्चे, जाने दो, ऐसे लोगों से दूर हटो। ऐसे लोगों पर अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ न गवाओ। जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ मौन ही रहो। तुम्हारी बातें उनकी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं जिस पर कृपा करता हूँ वह बच्चे परम भाग्यशाली होते हैं, और उनका ज्ञान, उनकी करुणा, उनकी दया, उनका सेवा भाव अच्छे लोगों के लिए होना चाहिए, न कि ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए जो कटुता से, द्वेष से, ईर्ष्या से, घृणा से, लालच से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों पर अगर तुम प्रेम लुटाओगे या उन्हें अपना ज्ञान देना चाहोगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। वह तुम्हें अहंकारी समझेंगे, क्योंकि वह उनकी प्रवृत्ति है। वह सोचेंगे, हमने तो इतने समय दिखावे के लिए ही सही या ईश्वर के ग्रंथों का अध्ययन करा तो हम परम ज्ञानी हैं, लेकिन वह ज्ञान अगर उनके आचरण में कण मात्र भी नहीं आया तो वह ग्रंथों का अध्ययन भी व्यर्थ ही चला गया। लेकिन वह अपने आप को इस घमंड से भरा हुआ पाते हैं कि हम परम ज्ञानी हैं, और वह अपने अवगुणों से तो मुक्त ही नहीं हो पाते। जो उनके हृदय में दूसरों के लिए बुरे भाव, अपना तेरा, ये भावनाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। वह सिर्फ ग्रंथों को इस जवान से ही पढ़ते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते। यह उसी भांति होता है जैसे हम एक घड़े पर पानी डालें और वह पानी उस घड़े को नमी न देकर उस पर से बहता जाए। उसी प्रकार अगर हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं और उसे हम अपने आचरण में नहीं ला पाते और हम अपने अवगुणों को कभी त्याग नहीं करते, तो ग्रंथों का पठन भी निष्फल ही जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों से कोई नहीं लेना देना, क्योंकि बाबा तुम्हें जैसा बनाना चाहते हैं तुम्हें वैसा बनना है। तुम्हें किसी अवगुण को ग्रहण नहीं करना। भले ही तुम ग्रंथ ना पढ़ो, तुम नाम जापी करते हो, तो बाबा उसी के द्वारा तुम्हारे सारे अवगुणों को, सारे पापों, सारे बुरे विचारों को तुम्हारे हृदय से, मन से हमेशा के लिए मिटा देते हैं और तुम्हें निर्मल, स्वच्छ, पावन बनाते हैं। इसलिए तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हें दूसरा क्या मार्ग अपना रहा है, क्या कर रहा है, किन गुणों से युक्त है, इन बातों से कोई मतलब नहीं। और ना ही तुम्हें ऐसे लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार करना है, क्योंकि तुम सबको अच्छा देने के लिए ही इस संसार में आए हो। तुम सबके साथ अच्छा करो, लेकिन उनसे इतना घनिष्ठ संबंध ना बनाओ कि वह तुम्हें दुख दे सकें। उनकी बातें, उनके विचार, उनकी भावनाएं तुम्हें कष्ट पहुंचा सकें। इसलिए तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उन्हें तो तुम निष्काम भाव से करो। सबके प्रति अच्छे भाव रखो। जो तुम सेवा करना चाहते हो किसी बुजुर्ग की या अपने घर के सदस्यों की, करो। लेकिन अगर वह तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे वह योग्य नहीं है, तो तुम सिर्फ अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए, ईश्वर के चरणों में उन कर्मों को समर्पित करते हुए सबके प्रति अच्छे भाव रखो, क्योंकि तुम्हें किसी भी अवगुण को ग्रहण करना ही नहीं है। वो जैसे हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वह एक दिन पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे अवगुणों को देखा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसे अनुभव होंगे कि वह तुम्हारी अहमियत को देखकर समझ जाएंगे कि तुम ईश्वर के प्रिय हो, बाबा की तुम पर कृपा है और तुम्हारी भक्ति साकार हुई, सफल हुई। इसलिए मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ ऐसे लोगों के विचारों को अपने मन में ना लाओ। तुम उस कमल की भांति बनो जो कीचड़ में रहता हुआ भी किसी भी गंदगी से, किसी भी बुरे भाव से,
किसी भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, तनिक भी कीचड़ का अंश या गंदगी उसे स्पर्श नहीं कर पाती। वह इतना पवित्र होता है कि उसे ईश्वर के चरणों में चढ़ाया जाता है और उसे उसकी सुंदरता देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। इसलिए तुम संसार में कहीं भी रहो, कैसे भी लोगों के बीच में रहो, तुम अपने ईश्वर का नाम जाप करते रहो, उनके सानिध्य में रहो, उनको अपना ध्येय बना लो, तो तुम्हारे आसपास कैसे भी लोग आएंगे वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को ला दूंगा जो तुम्हें समझे, तुम्हें जाने, तुम्हारे महत्व को पहचाने और जिनको तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है, जिनको तुम्हारी सेवा की जरूरत है और जो तुम्हें उसके बदले में अच्छे भाव भी प्रदान करें। ऐसे लोग भी तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आएंगे। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें भक्ति और आध्यात्म के मार्ग पर बहुत आगे ले जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाकर तुम्हें तुम्हारे ध्येय तक पहुंचा दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें जो तुम चाहते हो उसे मिलने में देरी हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वह तुम शीघ्र ही जान जाओगे। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम करते हैं, ऐसे ही मेरे बाबा हैं जो मेरे जीवन में कण मात्र भी गंदगी न छोड़कर, कण मात्र भी अपवित्रता न छोड़कर संपूर्ण रूप से पवित्रीकरण करके मेरे जीवन को निर्मल, पवित्र और सारमय बना देंगे, जिसमें कि भक्ति रूपी नदी सदैव बहा करे और जिसकी शीतलता से केवल हमें ही सुख न पहुंचे, और लोग भी जो बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा का साथ चाहते हैं, उन्हें भी लाभ पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जियोगे। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मैं तुम्हारा रक्षक कवच हूँ। हर पल तुम्हारे परिवार पर, तुम पर अपनी कृपा बरसा रहा हूँ। इसलिए चिंताओं का त्याग कर दो, तुम सुख की अनुभूति शीघ्र ही करोगे। मेरे आशीर्वाद शीघ्र ही तुम तक पहुंच जाएंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।